हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेसन क्लासेस। और आज हम लोग यहाँ पर एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ये एक ऐसा टॉपिक है ना बच्चों कि ये आपका क्लास 9 से सीबीएसई बोर्ड में क्लास 9 से चालू होता है और क्लास 12th तक जाता है। मतलब अगर क्लास 9 से स्टार्ट हो गया ये 9th में भी रहेगा, 10th में भी रहेगा, 11th में भी रहेगा और 12th में भी रहेगा। तो ये एक ऐसा टॉपिक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें अपना बेस क्लास 9th क्लास 10 से ही मजबूत करना पड़ेगा इस टॉपिक प्रोबेबिलिटी में, तभी जाके हम लोग जो है क्लास 11 12th में इस पर थोड़ा सा महारत हासिल कर पाएंगे। ठीक है ना। वैसे तो ग्रेजुएशन टाइम तक भी रहता है, साइज 6 में आता है, हर चीज़ में आता है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर बहुत ही बेसिक लेवल प्रोबेबिलिटी का सीखेंगे कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, किस चिड़िया का नाम है प्रोबेबिलिटी। तो आइए बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी है क्या बेटा। प्रोबेबिलिटी तो जनरली अगर आप एक मोटे शब्दों में कहो तो ये एक आर्ट है गैसिंग की। इट इज़ एन आर्ट ऑफ गैसिंग, लेकिन वो भी ऐसी वैसी आर्ट नहीं कि यहाँ कुछ भी तुक्का लगा लिया। एक बहुत ही कैलकुलेटिव आर्ट है ये गैसिंग की। ठीक है ना। कैसी आर्ट है? इट इज़ अ वेरी कैलकुलेटिव एंड अ प्रिसाइज डिसीजंस विच हम लोग जो भी डिसीजन जो हम लोग ले सकते हैं व्हाइल गैसिंग समथिंग। ठीक है। अब ये क्या है? इट इज़ एन मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी भी कह सकते हैं। ये क्या है? ये एक मेजर है किसका? अनसर्टेनिटी का। अनसर्टेनिटी क्या चीज है? अनसर्टेनिटी वो चीज है बेटा जिसके बारे में हम लोग सर्टेन नहीं है, मतलब हम लोग कंफर्म नहीं है। ठीक है ना। आगे बात समझ में, जिसके बारे में हम लोग कंफर्म नहीं है। अब कंफर्म क्या चीज है पहले वो समझ ले। जैसे कि कल सूरज निकलेगा, इसके बारे में कंफर्म है, पूरा दुनिया जानती है कल सूरज निकलेगा। क्या कंफर्म नहीं है? अब अगर मान लो एक सिक्के को मैं उछालता हूं और जब वो नीचे गिरेगा, जब सिक्के को टॉस करता हूं नीचे गिरूंगा, तो ये कंफर्म नहीं है कि उसमें या हेड आएगा कि टेल आएगा। ठीक है ना। या अगर मैं एक डाइस मतलब पासा, उसको उछाल के फेंकता हूं तो मुझे ये कंफर्म नहीं है कि उसमें 1 नंबर आएगा, 2 नंबर आएगा, 3 नंबर आएगा, 4 नंबर आएगा, 5 नंबर आएगा, 6 नंबर आएगा। ठीक है ना। मतलब ऐसी चीजें जिनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या आएगी वैल्यू या क्या होगा रिजल्ट, वो होता है अनसर्टेनिटी। और उसी अनसर्टेनिटी को मेजर करने का जो है, अनसर्टेनिटी को मेजर करने के लिए जो मैथमेटिकल टूल है हमारे पास, वो है प्रोबेबिलिटी। ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अलग से टॉपिक नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। और अभी तो हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आइए बात करते हैं प्रोबेबिलिटी से कुछ रिलेटेड टर्म्स की। ठीक है ना। जैसे कि पहला टर्म आता है हमारे पास सैंपल स्पेस का। किसका आता है? अब सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है कि कोई भी, मान लो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है ना। अब उस एक्सपेरिमेंट के कितने रिजल्ट हो सकते हैं वो आपका हो जाएगा उसके टोटल आउटकम, मतलब टोटल रिजल्ट। तो सैंपल स्पेस मतलब सैंपल स्पेस, आपके सैंपल स्पेस के अंदर वो चीजें होती हैं जो मैक्सिमम रिजल्ट जिनका आ सकता है, वो सारे रिजल्ट सैंपल स्पेस में होते हैं। ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूंगा तो उसमें 2 ही रिजल्ट आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो उसका सैंपल स्पेस हेड और टेल हो गया। ठीक है ना। अब बात करते हैं, अगर मैं एक डाइस को टॉस करूंगा तो उसमें 6 ही आउटकम आ सकते हैं, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ठीक है ना। तो 1 से लेकर 6 तक का उसकी सैंपल स्पेस हो गई। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर कॉइन की बात करूँ, 1 कॉइन की, सिंगल कॉइन की, तो सिंगल कॉइन या 1 कॉइन की सैंपल स्पेस क्या होगी? सिंगल कॉइन या 1 कॉइन, एक कॉइन में भाई कितने आउटकम आ सकते हैं? क्या क्या आ सकता है? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है ना। उतने तो आ सकता है और तो कुछ आ नहीं सकता भाई। तो अगर मैं सिंगल कॉइन की बात करूं तो उसके सैंपल स्पेस में केवल 2 ही आउटकम आ रहे हैं, और क्या आ रहा है? या तो आ रहा है हेड या आ रहा है टेल। तो ये हो गया है सैंपल स्पेस सिंगल कॉइन का। या आएगा हेड या आएगा टेल। अगर तुम उसको टॉस करोगे तो या तो तुम्हें मिलेगा हेड या तुम्हें मिलेगा टेल। 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। इतने आउटकम आ सकते हैं। तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम होते हैं वो रिप्रेजेंट करता है सैंपल स्पेस। ठीक है। अब अगर मैं दूसरी चीज की बात करूं, दूसरी होगी फेवरेबल आउटकम।
फेवरेबल आउटकम का मतलब क्या है, जो हमें चाहिए या जो हमें रिजल्ट जिसके हिसाब से चाहिए या जो हमें गेस करना है वो होगा फेवरेबल आउटकम। ठीक है, आगे बात समझ में। जैसे कि हमारे पास क्या है, एक क्लासरूम में एक ग्रुप बैठा हुआ है लड़कियों का लड़कों का मिला के। अब उसमें कितनी लड़कियां हैं, तो लड़कियां फेवरेबल आउटकम हो गई और टोटल बच्चे जो हो गए उस ग्रुप में वो हो गए आपके सैंपल स्पेस। ठीक है, वहीं अगर मैं यहां पर बात करूं डाइस के चक्कर में, मान लो मुझे ये पता करना है कि कितने इवन नंबर हैं डाइस में, तो जितने भी इवन नंबर हैं वो हो गए आपके फेवरेबल आउटकम और जो सैंपल स्पेस हो गए वो टोटल आउटकम हो गए। तो ये फेवरेबल आउटकम जो होता है ये हम कह सकते हैं कि ये आप एक सैंपल स्पेस का ही सबसेट है, मतलब सैंपल स्पेस के ही अंदर होगा, लेकिन वो सारी चीजें जो रिक्वायर होंगी वो होगा आपका फेवरेबल आउटकम। तो इसको मोटी मोटी भाषा में कह सकते हैं इट इज सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट, आउटकम मतलब रिजल्ट होता है, और फेवरेबल आउटकम मतलब जो हमें चाहिए होता है या जो रिजल्ट हमें चाहिए होता है, द रिजल्ट व्हिच वी आर डिजायर ऑफ। ठीक है, आगे बात समझना। अब एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है, एक्सपेरिमेंट वो सिचुएशन जो हम क्रिएट करते हैं या वो इवेंट जो होता है जिसकी वजह से आउटकम होते हैं। ठीक है ना। अब मैं पहली बार में बात करूं तो इवेंट क्या हो रहा है, इवेंट एक कॉइन को टॉस किया जा रहा है, तो कॉइनिंग जो टॉसिंग अ कॉइन इज एन इवेंट। ठीक है, आगे बात समझ में। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसकी सैंपल स्पेस क्रिएट होगी। वहीं डाइस के चक्कर में थ्रोइंग अ डाइस इज एन इवेंट। ठीक है ना, अब उसके हिसाब से उसकी सैंपल स्पेस क्रिएट होगी, फिर उसके फेवरेबल आउटकम भी होंगे, तो वो आपका हो जाएगा एक और टर्म उसमें। ठीक है, अब तीसरा टर्म आता है कि श्योर इवेंट क्या होते हैं। श्योर इवेंट का मतलब क्या है, वो इवेंट जो होना ही होना है। ठीक है ना, वो इवेंट जो होना ही होना है वो होता है श्योर इवेंट। अगर सिंगल कॉइन में बात करूंगा मैं, अगर इसको टॉस करोगे तो हेड और टेल में से एक इवेंट आना ही आना है। ठीक है ना, तो वो हो जाएगा श्योर इवेंट। आगे मेरी बात समझ में। डाइस से थ्रो करोगे तो वो इवेंट जो आना ही आना है, मतलब 1 से लेकर 6 तक का नंबर थ्रो में आएगा ही आएगा, चाहे कोई सा भी आए, तो वो श्योर इवेंट है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब तीसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, चौथा होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब वो इवेंट, सबसे पहले आपका श्योर इवेंट वो इवेंट जो होगा ही होगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वो इवेंट होगा जो नहीं होगा। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहां पर बात किया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2, या ऐसा अनुमान निकालो कि 2 आए, तो ये तो हो गया तुम्हारा इवेंट। ठीक है ना। अब अगर मैं कह दूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन इवेंट या नॉट गेटिंग अ 2, वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री में हमेशा नेगेटिव नॉट जुड़ जाएगा, नॉट गेटिंग दिस, नॉट गेटिंग दैट। ठीक है ना, नॉट गेटिंग एन इवन नंबर, नॉट गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3, तो वो सब आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है ना, आगे बात समझ में। अब 4 पर हम लोग बात करेंगे इम्पॉसिबल इवेंट की। किसकी? इम्पॉसिबल इवेंट की। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? इम्पॉसिबल इवेंट वो इवेंट होता है जो आपका हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब यहां पर ऐसे कि मैं बात करूं डाइस की, तो डाइस में कितना इवेंट है? 6, 1 से लेकर 6 नंबर होंगे, तो क्या कभी भी हम डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या उसमें 7 आ सकता है? नहीं आ सकता, दैट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है ना। अगर मैं एक कॉइन को उछालूंगा तो क्या एक कॉइन को जब वो आपका लैंड करेगा तो क्या उसमें कभी भी 2 बार टेल आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो वो सारे इवेंट जो हो ही नहीं सकते तो वो होंगे आपके इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है ना। या अगर मैं नेचुरल नंबर से लूं और मैं ये बता दूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 0, तो नेचुरल नंबर में क्या कभी 0 आएगा? नहीं आएगा। होल नंबर में आएगा लेकिन नेचुरल नंबर में कभी भी इवेंट 0 नहीं आएगा। तो वो जो इवेंट कभी हो ही नहीं सकता है उसे कहते हैं हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, आइए आगे और कुछ थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ते हैं इसका। अब जैसे कि मैं बताऊं प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालेंगे कैसे। प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है जनरली, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसको ऐसे डिनोट करते हैं पी ऑफ ई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट आपका होता है फेवरेबल आउटकम
अपॉन टोटल आउटकम। ये अगर फॉर्मूला याद कर लिया तो आप प्रोबेबिलिटी को किसी भी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब देखो, अगर मैं बात करूं एक कॉइन की, 1 कॉइन की अगर मैं बात करूं, टॉस ऑफ 1 और सिंगल कॉइन। अब अगर मैं एक कॉइन की बात करूंगा तो एक कॉइन को जब मैं उछालूंगा तो उसमें केवल 2 ही इवेंट होंगे, या तो हेड होगा या तो टेल होगा, ठीक है ना। आगे बात समझ, तो टोटल आउटकम कितने हैं? 2। और अगर मैं बताऊं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, इवेंट क्या है? टेल आना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, टेल कितनी बार आ रहा है? टेल एक ही बार आ रहा है, तो फेवरेबल आउटकम एक बार अगर कर रहा है अपॉन 2, तो 1/2 हो जाएगा। और यही अगर मैं बताऊं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड, तो हेड कितनी बार आ रहा है सैंपल स्पेस में? इसकी एक बार आ रहा है, और टोटल आउटकम कितने? 2, तो वो हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। अब इसको क्या कहते हैं? अगर दोनों ही इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है तो इनको कहा जाता है इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली इवेंट। अगर दोनों ही इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी या रिजल्ट के आने की प्रोबेबिलिटी सेम होता है तो उसको इक्वली लाइकली इवेंट बोला जाता है, ठीक है। इसी से अगर हम लोग यहाँ पर कॉइन को छोड़ के डाइस ले लेते हैं, 1 डाइस की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो एक डाइस में अगर मैं सैंपल अगर इसको थ्रो करूंगा तो इसके सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 और 6 इतने आउटकम होंगे। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 1 कितनी बार आ रहा है? 1 आ रहा है 1 टाइम, है ना। और टोटल आउटकम कितने हैं? 6, तो 1/6 इसकी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 1 की। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितनी बार आ रहा है? 1 टाइम्स, टोटल आउटकम कितने हैं? 6, 1/6। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 3 भी 1/6 हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 भी 1/6 हो जाएगा। तो सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा इक्वली लाइकली इवेंट। वो इवेंट जिनके आने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है वो होते हैं इक्वली लाइकली आउटकम इवेंट, ठीक है। आगे बात समझ में। अब इसी क्वेश्चन को लेते हुए जरा हम थोड़ा सा और इसमें सवाल करते हैं। अगर इसमें मुझे पूछना हो कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो इवन नंबर यहाँ पर कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो कितने इवन नंबर है? 2 है, 4 है, 6 है, 3 है, तो फेवरेबल आउटकम हो गए 3 और टोटल आउटकम हो गए 6, तो कितना आ गया? 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अगर मैं बोल दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 2, तो 2 का मल्टीपल भी तो इवन नंबर ही आएगा, ठीक है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल में यहाँ 2 होंगे, या तो 6 3 होगा। फाइंड मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 के डिफरेंट में आ जाए तो 3 आएगा और 6 आएगा, 2 आउटकम है, तो 2/6 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3, ठीक है। ऐसे ही करके हम लोग इसके सारे इवेंट निकाल सकते हैं। बस फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या होता है? वो आउटकम जो हमें चाहिए होता है वो सैंपल स्पेस पे कितनी बार होता है, वो होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन सैंपल स्पेस में टोटल कितने आउटकम, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग यहाँ पर कुछ सवाल कर सकते हैं। अब बाकी ये तो बहुत बेसिक से सवाल हो गए कि एक डाइस को अगर आप थ्रो करोगे तो उसमें ये सब निकाल लो कितने आउटकम है। अब अगर मैं बात करता हूं किसकी, मैं बात करता हूं कार्ड की। कार्ड जानते हैं? प्लेइंग कार्ड्स। अगर प्लेइंग कार्ड की बात करूं तो टोटल प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं वो होते हैं 52, और अगर जोकर मिला लो तो हो जाते हैं 54, 2 जोकर है। अब ये जो प्लेइंग कार्ड्स है 52 प्लेइंग कार्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कलर्स, एक ब्लैक कलर्स एंड रेड कलर, ठीक है भाई। लाल और काले में इन लोगों को भाजन हो जाता है, ठीक है, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। अब प्लेइंग कार्ड्स में क्या है ना, जब लोग गेम खेलते हैं, ताश खेलते हैं, तो उनको पता नहीं रहता है कि कौन सा कार्ड आ जाएगा। तो वही चीज है, हम लोग क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी में कि कोई भी तरीके किसका कार्ड होगा उसके आने की प्रोबेबिलिटी बता देंगे कि अगर मान लो किसी के हाथ में ये कार्ड है तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है,
ठीक है ना। अब इसको देख के ताश वाश खेलने मत लग जाना कि हाँ ताश खेल रहे हैं, मैं तो प्रोबेबिलिटी सीख ली और अब मैं क्या है ताश खेल के पैसा कमा लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग यहाँ पर केवल एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सीख रहे हैं, ठीक है। अब ब्लैक कार्ड होते हैं, इसको डिवाइड करोगे तो 26 ब्लैक कार्ड आ जाएंगे और 26 रेड कार्ड आ जाएंगे, ठीक है। अब ये ब्लैक कार्ड भी आपका 2 में डिवाइड होते हैं। एक होता है स्पेड और एक होता है क्लब, ठीक है ना। स्पेड काला पान, क्लब हो गया चिड़ी। अब ये अगर 13-13 में ये डिवाइड हो गए, ठीक है। रेड में होता है आपका डायमंड एंड हार्ड, डायमंड ईट हो गया, हार्ड लाल पान हो गया, ठीक है ना। ये डिवाइड है 13 में। तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ब्लैक और रेड में डिवाइड होते हैं 26, फिर वो फर्दर ब्लैक 2 में डिवाइड हो जाता है डेक्स में, और ये आपका पैक में फर्दर रेड 2 पैक में डिवाइड हो जाता है 13 और डायमंड, ठीक है ना। तो ये तो हुई विभाजन की बात कि भाई ये कार्ड्स जो है काले, नीले, ईंट, चिड़ी, लाल पान, काला पान, इन सब में कैसे डिवाइड होता है। देन अब क्या करेंगे कि इसमें बेस्ड और भी थ्योरी है। अच्छा, पहले अगर मान लो इस पे सवाल आ जाए प्रोबेबिलिटी का, तो क्या करोगे कि अगर बोल दिया जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड, तो भाई रेड कार्ड कितने हैं सैंपल, इसमें रेड कार्ड है मेरे पास 26 और टोटल कार्ड कितने हैं 52, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटली आउटकम तो होगा 26 अपॉन 52 करोगे तो कितना आएगा 1/2। ये तो हो गया रेड कार्ड। ब्लैक कार्ड की भी सेम आएगी। अब अगर आपसे पूछी जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट, दिल आने की क्या प्रोबेबिलिटी भाई, दिल आने की सारी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट, हार्ट कितने हार्ट है भाई 13 है, तो फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 13, टोटल आउटकम कितने, टोटल आउटकम 52 ही है, तो ये हो जाएगा 13/52 मतलब 1/4। ऐसे करना है। अब क्या हुआ, अगर मान लो यही 3 पैक्स, ये 4 पैक्स है, इनकी सबकी सेम प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि स्पेड भी 13 है, 13/52 करोगे, क्लब भी 13/52 करोगे, हार्ट भी 13/52 करोगे, डायमंड भी 13/52 करोगे, तो आपको सेम रिजल्ट 1/4 मिलेगा। तो ये सारे आउटकम जो है इक्वली लाइकली में आ गए, सबका आउटकम सेम है। ब्लैक और रेड कलर वाले जो आउटकम हो गए वो भी इक्वली लाइकली में आ गए, दोनों का 1/2। लेकिन इतनी कहानी के बावजूद भी और कहानी हमारे प्लेइंग कार्ड्स में होती है, वो होती है नंबर कार्ड्स। क्या होती है, नंबर कार्ड्स। अब नंबर कार्ड में भी विभाजन है, एक को एस बोला जाता है, एक का जिसे हम कहते हैं, बाकी नंबर्स आपके और आ जाते हैं, क्योंकि होता है 2 से लेकर 10 तक। एस एक्का के भी 4 कार्ड होते हैं, ठीक है ना, और 2 से लेकर 10 तक में हर एक कार्ड 4-4 होता है, मतलब 2 भी 4 होगा, 3 भी 4 होगा, 5 भी 4 होगा, ऐसे करते करते 10 तक 4 कार्ड होंगे। तो टोटल कितने कार्ड हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 2 से लेकर 10 तक में आपके पास नंबर आएंगे 9, ठीक है ना, और 9 और हर एक कार्ड 4, टोटल कार्ड कितने हो गए 36। तो ये तो होगा नंबर कार्ड। और अगर एस में डालोगे तो टोटल नंबर कार्ड जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 40, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये समझ लो कि एक का भी 4 होता है, दुग्गी भी 4 होती है, तिग्गी भी 4 होते हैं, और 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे नंबर कार्ड 4-4 होते हैं। फिर आता है फेस कार्ड। क्या आता है, फेस कार्ड। अब फेस कार्ड की बात करूं, फेस कार्ड में आते हैं आपके 3 फेस कार्ड। एक होता है जैक, जिसको हम लोग गुलाम बोलते हैं, फिर आता है क्वीन, जिसको हम लोग रानी कहते हैं, फिर आता है किंग, जिसको हम लोग बादशाह बोलते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। और बादशाह होता है, रानी हमेशा बादशाह के पास रहती है। तो यहाँ पर जैक के भी 4 कार्ड पाए जाते हैं, क्वीन के भी 4 कार्ड पाए जाते हैं, और किंग के भी 4 कार्ड पाए जाते हैं। लेकिन भाई साहब यहाँ पर खास बात यह है कि ये जो 4-4 कार्ड है, जैक के, किंग के, क्वीन के, ये सारे कार्ड हर कलर के होते हैं, ठीक है ना, और हर पैक से पाए जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर 4 कार्ड हैं जैक के, तो इसमें से 2 कार्ड काले होंगे और 2 कार्ड लाल होंगे, और 2 काले कार्ड होंगे या तो स्पेड के या तो क्लब के।
ये स्पेड के भी होगा एक, और एक क्लब का होगा, एक हार्ट का होगा और एक डायमंड का होगा। ऐसे ही क्वीन की अगर बात करूं तो क्वीन के 2 काले होंगे और 2 लाल होंगे, और एक एक तीनों से, मतलब एक क्वीन होगी स्पेड की, एक रानी होगी क्लब की, एक रानी होगी हार्ट की, एक रानी होगी डायमंड की। और किंग भी भैया एक बादशाह होगा स्पेड, एक बादशाह होगा क्लब, एक बादशाह होगा दिल का, और एक बादशाह होगा हीरे का। ठीक है, आ रही बात समझ में, दिल का बादशाह। और अगर हम लोग बात करें नंबर कार्ड की तो सेम होता है भाई, नंबर कार्ड के साथ में भी एस भी 2 काले 2 लाल होंगे, और हर पैक से एक एक एस निकलेगा। सेम 2 3 4 5 काले होंगे 2 2, लाल होंगे 2 2, और आपके पास हर पैक से एक एक नंबर कार्ड भी निकलेगा। तो टोटल नंबर कार्ड हो गए आपके पास 40, और ये फेस कार्ड हो गए 12। तो यहाँ से भी मिला लोगे तो 40 + 12 भी यहाँ से भी 52 आएगा, और अगर कलर वाइज और पैक वाइज मिलाओगे तो वहां से भी 52 आएगा। तो अब इस पर बेस प्रोबेबिलिटी करते हैं, कैसे तरीके के इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, मान लो इसमें सवाल पूछ दिया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस ऑफ रेड कलर, एस ऑफ रेड कलर, लाल कलर का इक्का। अब भाई लाल कलर के इक्के कितने होंगे ये बताओ, लाल कलर का इक्का कितना होगा? 2 होगा, और टोटल कार्ड कितने? 52, तो ये हो जाएगा 1/26। अरे पूरा पैक से अगर लाल कलर का इक्का निकालोगे तो पूरे पैक में तो 52 कार्ड है, 2 ही तो है के फेस कार्ड, तो 2 ही, 2 लाल कलर का 2 ही होगा ना। अब अगर बोला गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ रेड कलर, लाल कलर की क्वीन निकालो भाई। तो लाल कलर की क्वीन भी कितनी होगी? 2 ही तो होंगी, एक दिल वाली क्वीन होगी, एक हीरे वाली क्वीन होगी, तो 2/52 हो जाएगा, ये भी 1/26। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि फाइंड द किंग या फाइंड द क्वीन या फाइंड द जैक ऑफ डायमंड, तो डायमंड का तो एक ही होगा ना, तो आपका यहाँ पर डायमंड का किंग और क्वीन एक ही होगा, तो 1/52 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। जैक भी एक ही होगा, ऐसे करके सारे पैक से हार्ट का भी एक ही होगा, तो 1/52 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। ठीक है, आगे बात समझ में ही नहीं आई। तो ये क्या है, केवल अगर प्रोबेबिलिटी में कार्ड्स के सवाल सबसे आसान रहते हैं, बस हमें थोड़ा सा कार्ड का सीन पता चल जाए कि कार्ड के पीछे क्या साइंस है। 52 कार्ड होते हैं, 2 काले, और 52 कार्ड होते हैं, 26 काले होंगे, 26 लाल होंगे, और काले भी 2 में बढ़ जाएंगे स्पेड और क्लब में, और रेड भी 2 में बढ़ जाएंगे, और ये सब में तुम्हारे 13 कार्ड हो जाएंगे। तो ये तो हो गई यहाँ कहानी। फिर आता है नंबर कार्ड, 1 2 3 4 5 6, वो होते हैं 40, क्योंकि हर कार्ड 4 होता है। फिर आता है उसमें फेस कार्ड होता है, ये सब लोग आप लोग जानते हैं, गुलाम, रानी और बादशाह, जैक, किंग और क्वीन, ये 4 होते हैं, हर कलर से 2 और हर पैक से 1। ये कहानी पता है तो आराम से हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल देगा फॉर्मूला लगा के। ठीक है, इसका चार्ट आप लोग बना लो भाई, अच्छे से ढंग से बना लोगे ना ये चार्ट, तो कहीं पर भी इसके सवाल में अटकोगे नहीं, फटाक से बना लो। मैं कुछ रैंडम से क्वेश्चंस की बात करता हूँ जहां पर थोड़ा सा बच्चे अटक जाते हैं। ठीक है ना, वो क्या होता है, जैसे कि मान लो साइमल्टेनियसली 2 या 3 कॉइन उछाल दिए जा रहे हैं, 2 डाइस उछाल दी जा रही है, तो उस केस में बच्चों को सैंपल स्पेस बनाने में, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम बनाने में थोड़ी समस्या होती है, और आज वो क्लियर करते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले क्या है, अगर मैं यहाँ पर निकाल दूं कि अगर 2 कॉइन साथ में टॉस हो रहे हैं, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स, टॉसिंग 2 कॉइन्स, ठीक है ना, अगर इसकी बात करें तो 2 कॉइन हो गए साथ में। ठीक है ना, थोड़ा सा एज्यूम करो, और कॉइन अगर अपने पास लेके भी आ जा रहे हो ना, तुमको समझ में आ जाएगा। अगर मान लो 2 कॉइन उछाल रहे हो साथ में, ठीक है ना, ये हो गया पहला कॉइन, फर्स्ट कॉइन, और ये हो गया सेकंड कॉइन। अगर ये दोनों कॉइन साथ में उछाल रहे, मान लो पहला कॉइन जब तुमने मान लो दोनों कॉइन साथ में उछाला, तो क्या हो सकता है? हो सकता है पहले कॉइन में हेड आ जाए और दूसरे कॉइन में टेल आ जाए। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है। ये भी हो सकता है कि पहले कॉइन में हेड आए और दूसरे कॉइन में भी हेड आ जाए। हो सकता है? नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है भाई। अब क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है कि पहले कॉइन में टेल आए और दूसरे कॉइन में हेड आ जाए। और फिर तीसरा क्या हो सकता है पहले कॉइन में टेल है और दूसरे कॉइन में भी टेल आ जाए। तो ये हो गए टोटल आउटकम। अगर हम लोग 2 कॉइन उछालेंगे तो इसकी सैंपल स्पेस क्या कहेगी? इसकी सैंपल स्पेस में आ जाएगा 4 आउटकम। और 4 आउटकम वो क्या होंगे? हेड टेल, हेड हेड, टेल हेड
और टेल टेल। इसको निकालने का या इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है ना, सबसे पहले एक कॉइन लेके उसको हेड के हिसाब से कर दो। तुमने लिख दिया हेड और हेड, दोनों बार में हेड ही हेड आ रहा है, एक बार में टेल आ सकता है, एक बार में हेड आ सकता है। फिर यहाँ पर टेल टेल कर दिया, हेड और टेल कर दिया। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये तो हो गया सैंपल। अगर इसमें प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग बात करें कि अगर मान लो बोला गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टू हेड, ऑफ गेटिंग अ टू हेड, मतलब दो हेड आ रहे हैं, मतलब हेड कॉमा हेड। तो हेड कॉमा हेड भाई कितनी बार आ रहा है, यहाँ पर एक बार आ रहा है, 1/4 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी फेवरेबल ऑफ अपॉन। ठीक है ना। अब अगर क्वेश्चन पूछ दे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल की बात जहां एटलीस्ट लग जाए ना, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है भाई, कम से कम। अब अगर तुम मम्मी से ये कहते हो कभी कभार, ये समझ लो क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। अब अगर तुम कभी कभार अपनी मम्मी से ये कहते होगे टॉफी लेने के लिए या च्युइंगम लेने के लिए या चॉकलेट खाने के लिए कि मम्मी मुझे कम से कम 5 रुपए दे दो, कम से कम 5 रुपए दे दो। तो अगर मम्मी तुम्हें 10 रुपए देती तो क्या नहीं लेते हो, क्या पट से ले लेते हो, लो दल लो और चीज खा लूंगा, डबल खा लूंगा, 2 दिन का हो गया। वही चीज होती है एटलीस्ट के चक्कर में। क्या है कि अगर एटलीस्ट में बोला गया है एटलीस्ट वन टेल, तो अगर मान लो 2 टेल भी अगर आ रहे हैं हमारे सैंपल स्टेज में तो उसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? तो ये हो गया एटलीस्ट वन टेल का। और वन टेल की मतलब क्या बात हो रही है, एटलीस्ट बोला हुआ है तो मतलब एक टेल के साथ में अगर 2 आ रहा है तो वो भी ले लेंगे। तो यहाँ पर ये वाला आउटकम 1 टेल वाला, ये वाला आउटकम 1 टेल वाला, ये वाला आउटकम 2 टेल वाला। तो टोटल आउटकम कितने हो गए फेवरेबल 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए 4, 3/4 हो गया। तो ये तो हो गया एटलीस्ट वन टेल का। अब अगर यहां पर प्रोबेबिलिटी पूछोगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन टेल, एट मोस्ट वन टेल। एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। अब अगर यहाँ पर इसका दूसरा तरीका समझने का है, अब अगर रात में तुमको बहुत ही नींद आ रही है और मम्मी तुमसे खाने में पूछ रही है कि बेटा कितनी रोटी खाएगा, तो अपनी मम्मी को मम्मी ज्यादा से ज्यादा मैं 2 ही रोटी खाऊंगा। और अगर मम्मी ने 1 रोटी दी तो पट से खुश होकर खा के सो जाते हो और चुपचाप जाके सो जाते हो, ताकि मम्मी तुमसे ये ना पूछे कि बेटा कितनी रोटी खा ली। अगर पूछेंगे 1 रोटी खाई तो तुमको फिर जगह दूसरी रोटी खिलाएंगी, मम्मी ऐसी होती है। ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि एट मोस्ट वन टेल, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा, इसका बात होता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अगर कम आएगा तो वो भी चलेगा। ठीक है ना, लेकिन यहां पर 1 टेल से कम कोई टेल ही नहीं है। तो एटमोस्ट वन टेल वाले कितने आउटकम है, या तो ये है या ये है। तो टोटल आ जाएगा 2/4, मतलब 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये एटमोस्ट और ये एटलीस्ट का होता है, इसको ध्यान में रखना। यहां पर तो मैंने बनाया टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स। ठीक है ना। अब यहां पर मैं एक काम करो, इसको आप लोग क्या कर लो, इसको नोट कर लो, तब तक मैं टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन बना लेता हूं। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वीडियो पॉज करके कृपया नोट कर लो। अब अगर हम लोगों ने 3 कॉइन टॉस किए, ठीक है ना, टॉसिंग 3 कॉइन्स। आप भाई 3 कॉइन जब साथ में टॉस करोगे तो जैसे यहाँ 2 आउटकम आ रहे थे, यहाँ 3 आउटकम आएंगे। अब उनका बनाना है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या बना लो, सबसे पहले बना लो कि मान लो पहले कॉइन में हेड आ जाए, दूसरे कॉइन में भी हेड आ जाए और तीसरे कॉइन में भी हेड आ जाए। ठीक है ना, फर्स्ट कॉइन, सेकेंड कॉइन और ये हो गया थर्ड कॉइन। फिर पहले कॉइन में हेड आ जाए, दूसरे कॉइन में हेड आए, तीसरे में टेल आ जाए, ऐसे निपटा लो। फिर पहले कॉइन में हेड आ जाए, दूसरे में टेल आ जाए और तीसरे में हेड ही रहे। या मान लो टेल आ रहा है, टेल आ गया तो ऐसे। और फिर यहाँ पर क्या हो जाए, पहले कॉइन में टेल आ जाए, दूसरे कॉइन में टेल आ जाए और तीसरे कॉइन में भी टेल आ जाए। ये आ गए 4 आउटकम। अब इसके बाद क्या है, पहले कॉइन में टेल आ जाए, दूसरे कॉइन में हेड आ जाए और तीसरे कॉइन में भी हेड आ जाए। ऐसा कर दो, टेल टेल वाला हो गया। अब उसको रिप्लेस करते जाओ धीरे धीरे। फिर पहले कॉइन में टेल है ना, दूसरे कॉइन में हेड है
और तीसरे कॉइन में टेल आ जाए। आ रही ना मेरी बात? फिर उसके बाद पहले कॉइन में हेड है, टेल है, दूसरे कॉइन में टेल आ जाए, पहले कॉइन में हेड आ जाए। कितने आउटकम हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। अब एक तीसरा आउटकम बनाना है, और वो तीसरा आउटकम क्या है? अब तीसरा आउटकम हमारा जो रह गया था, ऊपर देखो जैसे कि यहाँ पर टेल के 4 आउटकम बने हैं, वैसे हेड के 4 आउटकम बनेंगे। और जहां पर भी अगर आप ऐसे करो, उसके बाद आप देख लो हेड टेल हेड वाला एक आउटकम रह गया था। ठीक है, हेड टेल हेड, ये 4 आउटकम हो गए। तो कभी भी अगर हमें टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स की बात करनी है, तो ये आपको यहाँ पर आएगा आपका 8 आउटकम। ठीक, इसका एक तरीका भी दिखा दूंगा कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो। चलो लो पहले वो सिखा दे। पहले अगर हम लोगों को ये समझना है कि अगर हम पहले से ही निकाल लें कि हमारे सैंपल स्पेस में कितने आउटकम होंगे, तो वहां से क्या होगा, वहां से हमारा सैंपल स्पेस बनाना बहुत आसान हो जाएगा। और उसका निकालने का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? वो होता है आपका कि टोटल आउटकम इन वन थ्रो, या इवन टू द पावर नंबर ऑफ थ्रो। आगे बात समझ में, ये लिख लो अपने पास, ये पावर में चढ़ जाता है। टोटल आउटकम इन वन थ्रो टू द पावर नंबर ऑफ थ्रो। अब अगर इसी में मैं बात करूं कि अगर 2 कॉइन्स की बात हो रही थी, तो एक कॉइन में कितने आउटकम होते हैं? अगर एक बार थ्रो करोगे 2 ही तो होंगे, तो हेड और टेल होगा। और कितनी बार थ्रो कर रहे हो? 2 कॉइन है तो 2 बार थ्रो कर रहे हो, 2 थ्रो कर रहे हो। 2 टू द पावर 2, तो देखो 4 आउटकम थे। अब यहाँ पर अगर मैं 3 कॉइन की बात करूं, तो एक कॉइन में 2 आउटकम कितनी बार थ्रो मार रहे हो? 3 बार थ्रो मार रहे हो 3 कॉइन को, या एक ही कॉइन को 3 बार उछालोगे तो भी सेम। देखो 2 टू द पावर 3 8 होता है। यही अगर तुम डाइस की बात कर लो, एक डाइस में कितने आउटकम? 6। एक बार उछालोगे तो 6 ही आएगा। और अगर यहाँ पर 2 डाइस की बात करोगे, अभी मैं 2 डाइस की भी बात करूंगा, सेकंड 2 डाइस की, तो एक डाइस में 6 आउटकम होते हैं। और अगर मान लो यहाँ पर उसको 2 डाइस आ रहेगा, एक डाइस को 2 बार उछालोगे तो 36 आउटकम आएंगे। ठीक, आगे बात समझ में? ये हो गया आपका ऐसे। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप कैसे निकाल सकते हो टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो यहाँ पर मुझे अभी 2 डाइस का बताना है। ये तो 3 कॉइन की बात है और इस पे बेस सवाल होता है। अब अगर इस पे कोई भी प्रोबेबिलिटी आएगी, अगर तुम्हें सैंपल स्पेस बना लिया है, तो आराम से उसका तुम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ बताऊँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, तो 2 हेड कहाँ कहाँ आ रहे हैं? 2 हेड यहाँ पे 3 हेड आ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड इधर भी हो जाएगा, ठीक है ना। 2 हेड वाले एक ये हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 हेड। कितने? 3/8, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी 3 हेड वाला भी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 हेड ये हो गया। अब 3 हेड की बात करोगे तो 3 हेड आ जाएगा तुम्हारे पास, एक ही आउटकम। 3 टेल की बात करोगे, 3 टेल का तुम्हारे पास आ जाएगा एक ही आउटकम, ठीक है। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिंगल हेड, एक हेड कितनी बार आ रहा है? एक हेड आ रहा है इधर, एक हेड आ रहा है इधर, और एक हेड आ रहा है, ये भी 3/8 ही होगा, ठीक है। आगे बात समझ में, तो यहाँ से हम लोग, अगर हम लोगों ने सैंपल स्पेस बना लिया है, तो उसके हिसाब से हम लोग आराम से काम कर लेंगे। अब यहाँ पर बात होती है, जैसे कि मैंने तुम लोगों को डाइस का बताया, डाइस का भी बना के दिखा देते हैं। अगर हमारे पास 2 डाइस हैं, तो उसमें 36 आउटकम इस फॉर्मूले के हिसाब से कैसे निकलेंगे? 2 डाइस, थ्रोइंग 2 डाइस। अब देखो भाई, एक डाइस में कितने आउटकम होते हैं? मैंने यहां पर लिख दिया फर्स्ट डाई, 1 हो गया तो 2 हो गया तो 3 हो गया तो 4 हो गया तो 5 हो गया तो 6 होगा, ठीक है ना। अब सेकेंड डाइस में क्या है कि पहले तो मैंने ये मान लिया, मैंने एक डाइस को हर टाइम पर जब मैं उसको थ्रो कर रहा हूँ, तो मैंने मान लिया कि 1 ईयर आएगा, अलग ही कुछ, लेकिन हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम मिलेगा, तो हमने 1 के हिसाब से कर दिया। मैंने माना कि अगर मान लो पहली डाइस में 1 आ रहा है, तो दूसरी डाइस में 2 भी आ सकता है, ठीक है। दूसरी डाइस में, सॉरी, पहली डाइस में 1 आ रहा है, दूसरी डाइस में भी 1 आ जाए, पहली डाइस में 1 आ रहा है, दूसरी डाइस में 2 आ जाए, पहली डाइस में 1 आ रहा है, तीसरी डाइस में 3 आ जाए, 1 आ रहा है, 4 आ जाए, 1 आ रहा है, 5 आ जाए, 1 आ रहा है, 6 आ जाए। ऐसे करते करते पहली डाइस में अगर 2 आ रहा है, दूसरी डाइस में 1 आ जाए,
फिर 2,2 आ जाए, फिर 2,3 आ जाए, 2,4 आ जाए, 2,5 आ जाए, 2,6 आ जाए। सेम चीज इधर 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। जो पहला वाला नंबर है वो पहली डाई को बता रहा है और जो दूसरा वाला नंबर है वो दूसरी डाई को बता रहा है। ये 1 2 3 4 में 4,1 आ जाए, 4,2 आ जाए, 4,3 आ जाए, 4,4 आ जाए। ऐसे करते करते टोटल 36 आउटकम बन जाएंगे जो कि मैंने बना दिए हैं, है ना। ये हो गया टोटल 36 आउटकम। यहां से देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 6 से 36 होता है। देखो 36 आउटकम हो रहा है। ये उसी फॉर्मूला कंसेप्ट है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, इफ टोटल इवेंट इन वन थ्रो अपॉन टोटल थ्रो हो गया, ऐसे कर लेना, ठीक है ना। आगे बात समझ। अब देखो अगर मैं यहाँ पर इसकी डाइस की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, तो अगर मान लो पहली बार हमसे पूछ जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, डबलेट मतलब दोनों डाइस में सेम सेम नंबर, तो वो क्या होगा, या तो ये 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 होगा। टोटल नंबर फेवरेबल आउटकम कितने होगा 6, टोटल नंबर आउटकम 36, तो 1/6 हो जाएगा। तो 36 आउटकम है ना, और आ रहा है 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 10, क्या बोल दिया जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 10 ऑन बोथ द डाइस, मतलब दोनों डाइस में जो भी टर्म आएंगे, जो भी इवेंट्स आएंगे, जो भी नंबर आएंगे उनको सम करो तो 10 आए। तो 10 कैसे आ सकता है भाई, 10 यहाँ पर देखो सबसे पहले 10 आ सकता है 5 और 5 से। 1 और 2 करोगे 10 नहीं आएगा, 3 4 करोगे 10 नहीं आएगा। 1 से यहाँ पर इतना कोई ना, 1 से 8 का प्लस करो, 1 से 9 का प्लस करोगे तो 10 आएगा, लेकिन 9 तो है नहीं, तो 1 वाला भूल जाओ। 2 से भी अगर तुम प्लस करोगे 8 का तो भी 8 है नहीं। 3 से भी 7 का प्लस करोगे तो भी 10 आएगा, लेकिन 7 वाला टर्म है नहीं। तो यहाँ से बात करो 6 से, 6 से क्या प्लस करो जो 10 आ जाए, 6 से 4 प्लस करो तो 10 आए। तो यहाँ पर ऐसे इवेंट कौन से हैं, 6 4 और 6 एक इवेंट है, और 6 और 4 एक इवेंट है, दो ही हो गया। फिर 5 से 4 को 6 से प्लस करोगे 10 आएगा, 6 को 4 से प्लस करोगे 10 आएगा। फिर 5 से 5 को 5 करोगे तो 10 आएगा। तो इवेंट कितने हो गए 3, तो 3/36 आपका आ गया 10। ये हो गया सम वाला। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन वाले सवाल भी होते हैं। तो डिपेंड करता है कि हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं। अगर हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का ढंग से समझ लिया है, इसका फॉर्मूला ठीक से हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी इज द फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है किसी इवेंट की, तो ये फॉर्मूला गांठ बांध लो, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ये पता है तो सैंपल, ये पता है तो आराम से हम लोग प्रोबेबिलिटी के सवाल निकाल सकते हैं सैंपल स्पेस बनाने के बाद। सैंपल स्पेस बनाने के लिए जो बच्चा अभी वीडियो सैंपल स्पेस बनाने के लिए आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कैसे निकालना है। सैंपल स्पेस में डाई, सिंगल डाई है तो 2 ही इवेंट होने हैं उसमें, हाँ। डबल डाई से तो 4 होने हैं, ट्रिपल डाई से तो 8 होने हैं, इस फॉर्मूले के हिसाब से आ जाएगा। सॉरी डाई से कॉइन, सैंपल स्पेस अगर सिंगल कॉइन है तो 2 ही इवेंट होने हैं, अगर आपके 2 कॉइन है तो 4 ही इवेंट होने हैं, 4 आउटकम आएंगे। और अगर आपके पास 3 कॉइन है तो 8 आउटकम आएंगे। वैसे अगर डाइस की बात कर लिया जाए, अगर एक डाइस को थ्रो करोगे 5 से तो 6 ही आउटकम आ सकते हैं, और अगर 2 बार करोगे तो ये 36 आउटकम आ सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है ना। कार्ड्स का मैंने बता ही दिया है, तो इस तरीके का है। कभी कभार बॉल से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हमारे पास एक बैग है, अ बैग कंटेन्स 2 white and 3 रेड बॉल्स। क्या है उसमें, 2 वाइट बॉल है एंड 3 रेड बॉल्स है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास टोटल बॉल कितनी है, 2 वाइट और 3 बाई एक ही टाइम में, और 5 बॉल हो गई तो टोटल आउटकम हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, और रेड बॉल कितनी है 3, तो 3/5। ऐसे वाइट बॉल है 2/5, ठीक है। ये इक्वली लाइन में भी है क्योंकि इसमें दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग, ठीक। आगे बात समझ लो, तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट।